तो देखो भाई, कुछ नहीं है, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ लेते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर एकदम। क्या कहेंगे तुमसे, ऐसे कह देंगे कि बताओ ए जो है ना, ए टाइप का कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, वो बी कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे NaCl हो गया तो Na को तुम ए कह दो और Cl को तुम बी कह दो, या कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ए तुम्हारा कॉर्नर पर रखा हुआ है। ए कहां पर रखा हुआ है भाई बताओ, ए एलिमेंट कहां पर रखा हुआ है, कॉर्नर पर। ठीक, बी कहां पर रखा हुआ है, फेस सेंटर। और कौन सी है ये लेटिस, ये लेटिस तुम्हें दे रखी है FCC। कौन सी दे रखी है, FCC। अब मुझे तुम एक बात बता दो, एक एक टोटल इस एक यूनिट सेल के, एक लेटिस के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर, यानी कि एक लेटिस कह लो, हाँ, एक लेटिस के अंदर एक ही टोटल कितने एटम आ रहे होंगे बताओ। एक कॉर्नर पे रखा हुआ है ना, तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 इंटू, और हर एटम कितना, एक से एक यूनिट के अंदर कितना एटम काउंट होता है, कितना एटम काउंट होता है, बताया था ना मैंने, 1/8। कितना काउंट होता है, 1/8। तो टोटल कितने एटम काउंट होंगे, एक ही, 1। अगर मैं बात करूं बी की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बी की, तो बताओ मुझे बी कितने फेस होते हैं भाई, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। अरे कुछ ज्यादा कम तो नहीं बोल रहा मैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 होते हैं। 6 इंटू, और एक फेस का कितना एटम काउंट होता है, याद करो याद करो भाई। ये जो तुम्हें दिख रही है ना छत, इसमें मैं एटम रखूंगा तो आधा एटम तो नीचे लटकेगा, आधा एटम ऊपर निकल जाएगा। आधा एटम ऊपर आधा एटम नीचे, यानी कि 1/2 काउंट होता है। कितना काउंट होता है, 1/2। इसका मतलब कितने एटम हो गए, इसके 3 एटम। यानी कि अगर कोई फॉर्मूला में इसका लिखूंगा तो क्या बनेगा, ए के कितने हैं, ए का 1 और बी के 3। यानी कि तुम्हारा फॉर्मूला क्या गया, AB3। किस टाइप का बन गया यहाँ पे, AB3 टाइप। कौन सा बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या बन गया, AB3 बन गया। क्या बन गया, AB3। ऐसा ही तुम देखो सेकंड सवाल, देखो देखो ए कहां पर रखा हुआ है, बॉडी सेंटर पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, बॉडी सेंटर पर। तो ए बताओ, बॉडी सेंटर पर तो पूरा का पूरा काउंट होता है ना, 1 का 1, एक ही तो रखेगा। और बॉडी सेंटर तो एक ही होता है ना मेरे भाई, 2-3 बॉडी सेंटर थोड़ी होंगे, तेरी बॉडी का एक ही सेंटर है ना, बॉडी सेंटर एक ही होता है। ठीक है, किस पे होता है, डायगोनल पे होता है, बीच में जो होता है ना, एक कमरा है तो इसके बीच का जो है ना, बीच का, ये क्या है यहाँ पे, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो बॉडी सेंटर में ए रखा हुआ है तो मतलब 1 रखा हुआ है, पूरा का पूरा काउंट होता है, बीच में है। ठीक, बी होता है तुम्हारा कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे क्या होता है बताया था, 8 कॉर्नर होते हैं और टोटल कितना पार्ट काउंट होता है, 1/8। इसका मतलब इसके कितने एटम हो गए, 1 एटम। यानी कि जो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, AB टाइप का। कौन सा बनेगा इंपेरिकल फॉर्मूला, AB टाइप का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, ए कहां पर रखा हुआ है, कॉर्नर पर। कॉर्नर का मतलब 8 मल्टीप्लाई 1/8। 8 टोटल कॉर्नर होते हैं, यानी कि 8 टोटल एटम रखे हुए हैं। लेकिन उस लेटिस के अंदर, उस यूनिट बोलते हैं ना, जो भी यूनिट बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर कितना काउंट होता है उस एटम का, 1/8। कितना काउंट होता है, 1/8। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 किसका काउंट होगा, ए का। बी कहां पर रखा हुआ है, एंड सेंटर इन एंड क्यूबिक लेटिस। ठीक है, कौन सी वाली, एंड क्यूबिक वाली। ठीक है, तो एंड सेंटर्ड जो होती है लेटिस, उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा क्यूब है, ये तुम्हारा क्या है, क्यूब है। ठीक है भाई, तो इस क्यूब में आठों के आठों कॉर्नर पर तो एटम होते ही हैं, जो हमने लिख भी दिया कि ए रखे हुए हैं। लेकिन जो एंड सेंटर का मतलब, एंड सेंटर इसी चीज होती है ना, उसमें कोई से भी हाँ, कोई से भी दो अपोजिट फेस पर, कोई से भी दो अपोजिट फेस पर ही क्या रखे होते हैं, एटम रखे होते हैं। कहां पर रखे होते हैं, कोई से भी दो अपोजिट फेस पे। यानी कि तुमने यह एक एटम यहां पर ले लिया तो दूसरा एटम यहां पर लेना पड़ेगा। ठीक, अब तुम इधर 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 नहीं ले सकते, इधर नहीं ले सकते, इधर नहीं ले सकते, इधर नहीं ले सकते, और बाहर की तरफ भी नहीं ले सकते। ठीक, यानी कि ये एटम जो है, इसकी एडजेसेंट साइड जो है, वहां पर तुम एटम नहीं रख सकते, तुम्हें कहां रखना पड़ेगा, उसकी अपोजिट साइड में। अगर तुम इनकी जगह पर यहां पर एटम रखते यहां पर, तो फिर तुम्हें दूसरा एटम कहां रखना पड़ता है, यहां पर, यानी कि उसकी एंड साइड में, अपोजिट साइड में। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एंड सेंटर क्यूबिक लेटिस। ठीक है भाई, तो देखो बताओ मुझे, यहां पर कितने एटम रखे हैं हमने, टोटल 2 रखे हैं। और कितना पार्ट काउंट होता है, 1/2। इसका मतलब एक बी का हो गया, एक किसका हो गया, बी का। तो यहां पर क्या बनेगा, ए बी। क्या बनेगा यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला, ए बी बनेगा। यहां पर देखो चौथा क्वेश्चन, ए कहां पर रखा हुआ है, कॉर्नर पर।
तो कॉर्नर का तो तुम्हें याद हो ही गया होगा, 8 कॉर्नर और हर कॉर्नर के एटम का कितना पार्ट काउंट हो रहा है 1/8, इसका मतलब 1 एटम इसका। ठीक। बी कहां रखा हुआ है? फेस सेंटर पर। कहां पर रखा हुआ है? फेस सेंटर पर। अब ये फेस सेंटर दे रहा है नॉर्मल, तो तुम्हें क्या मान के चलना है? एफसीसी मान के चलना है। ठीक। बी क्या दे दिया? फेस सेंटर। और कितना फेस सेंटर? 50%। 50% का मतलब टोटल 6 फेस सेंटर होते हैं, तो कितने पर ये रखा होगा? 3 पर। कितने पर रखा होगा ये? 3 पर। भाई 6 का आधा तो कितना होगा ना? 3 ही होगा ना। 50%, 6 का 50% 3। ठीक है, तो 3 पर बी रखा हुआ है और 3 पर ही सी रखा हुआ है। इसका मतलब ये कितना रखा हुआ है? बी की बात कर रहा हूं मैं, बी की। 3 पर रखा हुआ है और कितना रखा हुआ, कितना काउंट होता है? 1/2 काउंट होता है। इसका मतलब ये हो गया 3/2। कितना हो गया ये? 3/2। अगर मैं सी की बात कहूं तो ये भी टोटल 3 रखे होंगे, 3 एटम, और एक एटम कितना काउंट होता है फेस में? 1/2। तो ये कितना हो गया? 3/2। तो जो मेरे पास यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा? ए पे बने ना, बी 3/2 और सी 3/2। अब इनको तुम ऑल नंबर में कर दो, तो ऑल नंबर बनाने के लिए क्या करोगे तुम? इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये A2 B3 और C3, ये बन गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम्हें टोटल नंबर काउंट करने हैं कि कितने आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए अगर तुम्हें याद है तो। अगर याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत है, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगला देखो। एक कॉर्नर पर रखा हुआ है और बी कहां पर रखा हुआ है? एंड सेंटर पर। अब यहां पे सिर्फ एंड सेंटर दिया है, यहां पे एंड सेंटर क्यूबिक लिटिस नहीं दी। ठीक है, एंड सेंटर दिया है। एंड सेंटर का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास यहां पर क्या है? एक क्यूब है। क्या है तुम्हारे पास? क्यूब है। तो क्यूब के जितने भी एंड है ना, सब पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? जितने भी एंड है सब पर। यानी कि कॉर्नर पर तो कौन रखा हुआ है? ए, वो तो 8 होते हैं। ठीक है, और कितने एंड सेंटर होंगे? एक इस लाइन का, एक इस एज का। सॉरी, इसको एंड सेंटर मत करो, सॉरी, इसको करो तुम एज सेंटर। क्या करो इसको? एज, ये एज है ना, तो इसको एज सेंटर कर लो तुम। क्या कर लो इसको? एज सेंटर, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एज सेंटर होता है बेसिकली एडीजी। तो एज सेंटर पे बी कहां पे रखा हुआ है? एज सेंटर पे। तो ये एज, ये एज। ठीक है, इस एज का सेंटर कौन सा? ये। इस एज का सेंटर कौन सा? ये। इस एज का ये। इस एज का पीछे वाली का ये। इस एज का ये। इस एज का ये। इस एज का ये। इस एज का ये वाला। इस एज का ये वाला। और इस एज का ये वाला। और इस एज का ये वाला। टोटल कितने एंड सेंटर हो गए बताओ मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई 12 लाइन होते ना तुम्हारे कमरे में। देखो इधर उधर यूं, कितनी है टोटल? 4 ऊपर 4 नीचे और 4 चारों में। कितनी होगी? 4 ऊपर 4 नीचे 4 चारों में। 4 4 8 4 12। तो 12 एज है। तो 12 एज में कितने एटम रखे हैं टोटल? 12 एज के 12 एंड से 12 एज सेंटर। तो 12 एज सेंटर पर 12 एटम रखे हैं। कितने एटम रखे हैं भाई? इसका तो लिखी दो, 8 एटम। और टोटल कितना काउंट होता है? 1/8। ये कितना होगा? ये तो 1 हो गया। एज सेंटर की बात कर रहा हूं। टोटल कितने एज है? 12 है। टोटल कितने एज है? 12। अब एक एज कितने में काउंट होता है ये बताओ मुझे तुम। एक एज कितने में, एक एज का कितना काउंट होगा इसके अंदर, ये निकालना है तुम्हें। तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से ना। कैसे सुनो? ध्यान से। ये तुम्हारा एज है, ठीक है, यहां पर तुम्हारा एटम रखा हुआ है इस एज पे। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं इसके आगे भी एक यहां पर क्या बना दूं, इसके आगे क्या बना दूं मैं? एक इधर भी तो भाई तुम्हारी क्या हो सकती है? अरे इधर भी तो लेटिस हो सकती है ना तुम्हारी ऐसी। होगी या नहीं होगी? अरे होगी, नहीं होगी क्या? होगी ना? ठीक भाई, ऐसे होगी इधर। तो इसके आगे एक इधर, एक ऊपर इसके, और एक इसके ऊपर। यानी कि टोटल कितनी बन रही होगी? यहां पे 4 बन रही होगी। कितनी बन रही होगी? 4। कितनी बन रही होगी? 4। एक डब्बा, ये एज सेंटर, इसके आगे दूसरा डब्बा। ठीक, तो ये इन दोनों के बीच में तो शेयर हो ही रहा है। अब ये तो प्लेन हो गया ना। अब 3D में हो गए तो इनके ऊपर 2 और रखे होंगे ना, 2। तो 1 2, तो टोटल 4 हो गए। तो एक एटम 4 के बीच में शेयर हो रहा है। कितने के बीच में शेयर हो रहा है? 4 लेटिस के बीच में। इसका मतलब कितना पार्ट शेयर होगा पर में? 1/4। इसका मतलब टोटल कितने एटम हो गए इसके? 3। कितने हो गए भाई? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। तो देख लो अब क्या हो गया।
ए कितना हो गया 1 और बी कितना हो गया 3, यानी कि AB3। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या गया AB3। ठीक, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। बाकी तो इसमें बड़े बड़े सवाल बनते हैं, ओइड्स के बारे में तुमने पढ़ा नहीं, अब नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ना भविष्य में जाके। ठीक है भाई, ये जहां से तुम्हारे सवाल आ सकते हैं बोर्ड में, ऐसे पूछ सकते हैं छोटे मोटे, तो देख लेना इसको एक बार। ठीक, किताब में सवाल दे रखे उनको लगा लेना। ओके।